हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रोजन नज़ीर है और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बच्चे जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी दूसरे ममालिक में हैं, जो कि यूरोप आना चाहते हैं, स्पेशली हंगरी के अंदर स्टडी वीज़े पे या वर्क वीज़े पे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का आपने शुरू से एंड तक देखना है विदाउट मेक एनी कंक्लूजन, क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं, जिन्होंने हंगरी के अंदर रहते हुए बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है। उन्होंने पाकिस्तान से इंटर किया था। इंटर करने से उन्होंने सीधा जो है वो हंगरी के अंदर उन्होंने बैचलर में एडमिशन लिया था, बैचलर्स पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने हंगरी में वर्क परमिट भी लिया स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और वहाँ पे जो है काफ़ी महीने जॉब भी की। और ड्यूरिंग दी इनकी एजुकेशन इन्होंने अपनी फ़ीस भी तकरीबन जो है 70 to 80% फ़ीस मैनेज की, अपने लिविंग एक्सपेंडिचर्स मैनेज किए। तकरीबन इन्होंने हंगरी में जो है नियरली 5 ईयर्स इन्होंने वहाँ पे गुजारे अपने। हम जो है वो नेल्सन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की सिमिलर इंटरेस्टिंग वीडियो आए, तो बिफोर हम वीडियो का स्टार्ट करें इसका, आप मेरा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की जो है नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आता रहूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में उस क्वेश्चन को आपने ज़रूर पूछना है और एंड पे पूछना है। कोशिश करें पूरी वीडियो देखने। हो सकता है कि वीडियो के दौरान ही मैंने वो सारे सवालों के जवाब नेल्सन ऑलरेडी आपको बता चुके। तो वेलकम नेल्सन। तो क्या आपने हमें वक्त दिया और हम आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के साथ जो है वो शेयर कर सके। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसी है फ्रॉम पाकिस्तान, जब आपने इंटर कंप्लीट किया और हंगरी में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने तक की। हाय गाइस, हाय एवरीवन, हाय रोजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाहौर पाकिस्तान से मैंने अप्लाई किया था। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ढूंढी थी, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी मुझे ठीक लगी क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। बिकॉज मैं कोई स्कॉलरशिप पे तो जाने वाला नहीं था, तो मैं सेल्फ फाइनेंस पे जाने वाला था। उसमें से एक यूनिवर्सिटी मुझे ठीक लगी क्योंकि उसकी जो फ़ी थी वो तब 2018 में मैंने जब अप्लाई किया था, उसकी फ़ी तब थी एक साल की जो बनती थी वो बनती थी 5,000 यूरोस। यूरोप में ये बहुत रीजनेबल है, बिकॉज मैंने सोचा मैं जर्मनी जाऊंगा, बट वहाँ पे 10,000 यूरो थी एक साल की। तो मैंने हंगरी चूज़ किया उसके लिए। और मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे अम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिली, और अपॉइंटमेंट जो मुझे मिली थी वो तकरीबन 2 वीक्स में मिल गई थी। और मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद जो मैंने वेट किया था वो मुझे 41 डेज के बाद मतलब पासपोर्ट बैक आया था। तो 41 डेज लगे थे, मतलब वेटिंग टाइम 41 डेज था। कईयों के 2 मंथ्स भी लगे थे, लेकिन मेरा 41 डेज में हंगरी का स्टडी वीज़ा आ चुका था। तो कोई इंटरव्यू हुआ था कुछ ऐसा? हाँ, इंटरव्यू बहुत सवाल पूछे उन्होंने। आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज उन्होंने एक पेपर भी, उन्होंने इवन मैथमेटिक का टेस्ट भी लिया एम्बेसी में। ये 2018 में था? 18 में था। अभी का डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज दे वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप रियल स्टूडेंट हैं या जस्ट ऐसे ही स्टडी वीजा अप्लाई किया। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस उन्होंने मुझे दिए थे। लाइक किस टाइप के? वो अलजबरा का था? हाँ, अलजबरा थे, जिनमें डिवीजन थी, और मोस्टली अलजबरा थे। हाँ, मैनेजेबल थे। हाँ, मैनेजेबल थे, और वो थे कहाँ से, मैट्रिकुलेशन के थे। और उन्होंने मुझे 5 क्वेश्चन दिए थे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। तो मेरे 5 आउट ऑफ 5 आए थे। बिकॉज जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपको आपका पेपर भी सामने आप देख सकते हैं। तो उसमें ये था। फिर उसने इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे पूछे, जो वीजा ऑफिसर थी। तो वो रिलेटेड होते हैं आपकी फैमिली से, आपसे, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप अपनी फीसिस कैसे सबमिट करेंगे, और यूनिवर्सिटी के साथ आपने कॉन्टैक्ट कैसे किया। वो एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ये आपने खुद अप्लाई है, किसी से अप्लाई करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप खुद अप्लाई करें, वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने खुद अप्लाई किया। तो आफ्टर डैट मैं 2018 में मैं जब पहुंचा बुदापेस्ट, मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। और यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब मल्टीकल्चर, और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था जब हंगरी पहुंचने का 2018 में। तो आपका जो था वो जर्नी, वो इंटर आपने किया पाकिस्तान लाहौर से, और आपने फिर जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई किया, एंड देन इसने जो इन्होंने इंटरव्यू दिया। 4 साल के करीब की डिग्री होती है, और 3.5 ईयर की वैसे डिग्री होती है यूरोप में, लेकिन 6 मंथ की इनको एक्स्ट्रा आई थिंक करनी पड़ी बिकॉज ऑफ इंग्लिश। सब कंट्रीज इन यूरोप में आइल्स नहीं मांगती। हाँ, इम्पोर्टेंट ये बात है, आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब क्यों
बुदापेस्ट भी चूज किया बिकॉज मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था कि मैं मतलब ना आइल्स करूं और आइल्स में अगर अच्छे बैंड ना आए तो फिर दोबारा से करूं। तो ये जो डिस्कशन है इससे ये है कि जो बच्चे जो हैं वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो इंटर के बाद भी हंगरी में आ सकते हैं। हाँ, हर साल वीज़े की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वीज़ा रेशो भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी अगर आप उस टाइम पे जब नेल्सन ने अप्लाई किया था ये वाज टेलिंग मी कि वीज़ा रेशो कुछ तो थी, वो इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अप्लाई किया, इंटरव्यू अच्छा दिया, मैथमेटिकल टेस्ट अच्छा दिया। तो ये उन बच्चों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन फ़ीस अपने पास रखे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। सो थैंक यू, आपने जो एक्सप्लेन किया जो है कैसा आपका सफ़र रहा पाकिस्तान से यूरोप का स्टार्टिंग में। सो मुझे ये बताएं कि जो स्टडी एक्सपीरियंस था आपका, क्या मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए कि अगर आप हंगरी में हैं, चलो यूरोप में हैं, तो क्या आप अपने लिविंग एक्सपेंडिचर्स पूरे कर सकते हैं कि नहीं? इन द बिगिनिंग मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि वहाँ पे आपको जॉब मिलने में मुश्किल होती है, नेक्स्ट टू योर स्टडीज, बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको जॉब मिल जाती है क्योंकि बुदापेस्ट बहुत फेमस है टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। टूरिस्ट इन 2000 आई थिंक 19 या 20 की बात है, पूरे यूरोप में नंबर 1 पे बुदापेस्ट आया था। हंगरी का कैपिटल है। हंगरी का कैपिटल, आई मीन फर्स्ट नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट इन यूरोप। सो दैट्स वाई वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में तो आपको इजीली मिल जाती है और आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप अगर मतलब जिस यूनिवर्सिटी में मैं 5000 यूरोस पे करता था पर ईयर, उसमें आप मतलब 60 to 70%, या आई वुड से 70% अपनी फीस भी निकाल सकते हैं, प्लस हाउस रेंट अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनर तो आप 200 से 300 यूरोस होता है उसका, तो आप वो भी पे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है। सो ये देखें कि एक लाइफ जो है, एक जो एक्सपीरियंस है एक नेल्सन का, तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कुछ जो वहाँ पे पाकिस्तान में एजेंट्स होते हैं वो आपको ये कह देते हैं कि आप अपनी फ़ीस भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसने जब अपना नॉलेज दिया है कि 5000 उसकी 1 ईयर की जो फ़ीस थी, उसमें जो है 60 to 70% वो जो अपने लिविंग एक्सपेंडिचर्स था, वो सॉरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो देता था और लिविंग एक्सपेंडिचर्स पूरे करता था। सो जो आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे जॉब किस टाइप की होती है हंगरी में, अगर आप अगर आप जाते साथ ही जॉब ढूंढ, मतलब आप अब जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप बिगनिंग में ही खुद स्टैंड हो सके, खुद यूनिवर्सिटी की फीस और हाउस रेंट निकाल सके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल होम डिलीवरी जो है वो बहुत नंबर 1 पे जा रही है, फूड की, या यू कैन डिलीवर फूड और उसमें ये है कि आप को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, जैसे कुछ वेटिंग डेज होते हैं, तो उसके बाद आपको वो कॉल करते हैं और आपको जॉब मिलती है। सेकंड, ये टूरिज्म इंडस्ट्री, KFC हो गया फॉर एग्जांपल, लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, उसमें आप जब जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें मतलब किचन के अंदर हाउस कीपिंग या फिर हो सकता है कि वेटर्स की आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म है वहाँ पे, टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शंस है कि अगर आप जाते साथ वहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं तो इस तरह की फील्ड्स में अप्लाई करें, क्योंकि बिगनिंग में अगर आप स्टैंड करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। बाद में आप अपनी कोई और भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि आप ऐसे देखें अगर आप स्टूडेंट हैं। तो हंगरी में आप क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसे जॉब फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है कि बच्चों की हेल्प कर सके, यूनिवर्सिटीज बच्चों को पार्ट टाइम जॉब? बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टूरिज्म केटरिंग की स्टडी कर रहा था, तो हमारी यूनिवर्सिटी वाले हमें हर सेमेस्टर में ना डिफरेंट होटल्स में लेके जाते थे। दिन में नंबर 1 पर JW मैरियट था, विच इज़ 5 स्टार होटल, तो वहाँ पे हमें लेके जाते थे, मतलब टूर के लिए, वहाँ से मैनेजर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स के लिए, जॉब फेयर्स के लिए। तो उसमें वो मतलब यूनिवर्सिटी भी आपकी हेल्प करता है। समटाइम यूनिवर्सिटी आपको खुद मेल्स करता है, आप उनसे जब डिस्कस करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, वो सर्च करके आपको मेल्स करता है कि ये जॉब्स हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। तो मेरा जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यूरोप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर वो स्वीडन, नॉर्वे या इस तरह के और डेस्टिनेशन, फिनलैंड, जर्मनी में जाते हैं, जर्मनी वैसे कि एजुकेशन फ्री है, लेकिन और किसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा है, हंगरी में थोड़ी कंपैरेटिवली लो है, तो आप क्या सोचते हैं उनको
हंगरी जाना चाहिए या दूसरी कंट्रीज में जाना चाहिए स्टडी के लिए? अगर दूसरी कंट्रीज में वो जा सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वुड से वहाँ पे जाना चाहिए। बट अगर मैं मतलब मैं उन स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करूँगा कि हंगरी आए जो मतलब जिनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है, जितने अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मैंने भी इसी वजह से बुदापेस्ट को चूज किया था इन द बिगनिंग, क्योंकि मैं इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहा और अब आप नॉर्वे में वर्क परमिट पे हाँ, हैं, और so- अभी मैं नॉर्वे में एज अ स्किल्ड वर्कर हूँ, जो मतलब के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब आई वुड से के स्टेटस है एज अ स्किल्ड वर्कर। क्योंकि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप हंगरी में, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे वो इस तरह उन बच्चों को रिकमेंड करते हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फीसिस, लेकिन जो एजुकेशन लेना चाहते हैं बैचलर या मास्टर्स के लिए, और बाद में जब वो डिग्री कर लेते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी की जो पूरे यूरोप में उनको रिकगनाइज्ड होती है वो यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो इजीली जब जॉब्स अप्लाई करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि नॉर्वे है, जैसे स्वीडन है, और फ्रांस है और जर्मनी है, तो उनमें क्या होता है कि उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि नेल्सन भी जब मुझे बता रहा था कि जो इसने जॉब्स अप्लाई की थी, क्योंकि 3 कंट्रीज़ थे इसमें इसने टारगेट किया था, एक डेनमार्क था, स्वीडन था और नॉर्वे था। तो इसके मतलब इन्होंने बताया कि इसको तीनों कंट्रीज़ में जॉब थे, वो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते थे, बट ही सिलेक्टेड नॉर्वे। और जो उसकी स्पेसिफिक वजह जो है वो यही थी कि इसको उनको जो है नॉर्वे में ज़्यादा अच्छी जॉब पोजीशन मिली थी। मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी क्या जर्नी थी जब आपने स्टडी कंप्लीट की और उसकी वर्क परमिट तक की क्या जर्नी थी, जो बच्चे हैं उनको ये भी पता चले, ताकि वो अगर वो हंगरी आते हैं तो उनको भी पता चले कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं किसी भी पेशे के बारे उसमें ये है कि मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं शेफ हूँ, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था जॉब ढूंढना, क्योंकि मैंने स्टडी खत्म करते साथ ही मैंने मतलब रेस्टोरेंट्स में ना जॉब वगैरह देख रहा था, तो उनमें से एक अच्छे रेस्टोरेंट में मतलब मुझे ऑफर हो गई जॉब की। तो मैंने उनसे जाके बात की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा स्टेटस क्या। मैंने उन्हें बताया मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ, तो अब मतलब मैं वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं वर्क परमिट पे काम करना चाहता हूँ। तो फिर उस हंगरी में एक ये है कि अगर आप जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो जो कंपनी होती है ना, वो आपका प्रोसेस शुरू करती है, वो आपका पेपर वर्क करके आपको देती है। फिर सेकंड पेपर वर्क जो करना होता है वो आपने खुद करना होता है, जो आपने इमिग्रेशन को सबमिट करना होता है, वहाँ पे ये थोड़ा इजी है। तो उसमें ये है कि बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो देन डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं हो सकती। आप बिगिनिंग में मतलब जब आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अगर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढें, तो मैं ये कहूँगा वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगी। वो आपके लिए एज अ आई वुड से कि स्किल लर्न करने के लिए स्किल और जैकपॉट होगा आपके लिए, क्योंकि आप जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस होगा आपकी फील्ड से रिलेटेड। बिकॉज मेरी फील्ड टूरिज्म केटरिंग थी, जो होटल के बारे में थी, रेस्टोरेंट के बारे में थी, तो मैंने वही ही पार्ट टाइम जॉब चूज की थी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टडी के बाद वर्क परमिट को मतलब स्ट्रॉन्ग करें कि आपको वो मिले, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्टडी के साथ अपनी फील्ड से रिलेटेड वर्क को प्रेफरेंस दें। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हंगरी जो कंट्री है वो हंगेरियन बोलते हैं, और एज पर माय नॉलेज के जो हंगरी है वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस में उसको कंसीडर होती हैं। तो वो कैसे आपने मैनेज की? वैसे ऐसी बात नहीं है। जब आप बुदापेस्ट में स्टडी करते हैं तो आपको ये डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से स्टडी करने, क्योंकि जो बुदापेस्ट है उसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अफोर्डेबल भी हैं, तो इस वजह से इतना बैरियर नहीं होता। बट अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं तब मैं आपको यही कहूँगा कि आप हंगेरियन लैंग्वेज को सीखें। और हंगेरियन लैंग्वेज सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उसे शुरू से ही उसको सीखना शुरू करें। सो लिविंग एक्सपेंडिचर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब पर मंथ जो है जो आपका लिविंग प्लस जो है वो जो ग्रोसरी का कितना हो, तो यूरोस में बताएं जरा। हाँ, यूरोस में मैं बताऊंगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं रूम, और आपने जस्ट एक रूम लिया एक अपार्टमेंट में,
तो वो होता है 250 to 300 यूरोस। ओके और जो अगर आप अपना छोटा खुद सेपरेट अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है 450 to 500 यूरोस। ओके और जो फूड है, फूड में आपसे कहूँगा 120 to 150 यूरोस पर मंथ। ओके सो हम ये गैस कर सकते हैं कि तकरीबन 500 यूरोस के अंदर पर मंथ ग्रोसरी प्लस अगर शेयर्ड अकोमोडेशन या जाते हैं तो 500 यूरो या ओके सो ये अर्न भी हो जाता है साथ अगर आप हाँ job हो करते हैं। जाता है अगर आप मेहनत करें मेहनत करते हैं और साथ में बिल्कुल, स्टडी भी मैनेज कर बिल्कुल, लेते हैं हाँ। ठीक है तो आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो हंगरी के अंदर है सो फॉर एग्जांपल अगर वो किस सिटी में उसे जो है वो रहना चाहिए हंगरी में So I would say कि बुदापेस्ट, डेब्रिसन, ओके पेज, स्प्रोन ओके स्प्रोन या ये चार जो है और भी है, लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा वो तीन ही हैं, पेज, बुदापेस्ट और डेब्रिसन। ये सबसे बेस्ट होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बेस्ट जगह है और वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन डेब्रिसन और पेज में कम है, लेकिन बुदापेस्ट में तो बहुत है। ओके सो ये था हमारा जो नेल्सन का एक्सपीरियंस जो कि एक उसका अपना एक्सपीरियंस है जो कि उसने खुद अर्न किया है विद किसी से उसने पूछा नहीं हमने एक बच्चे से जिसने जो है वहाँ पे हंगरी में रह के जो है बैचलर अपनी डिग्री कंप्लीट की और फिर वर्क परमिट वहाँ पे लिया वहाँ पे काम भी किया एक वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में और इसके बाद जो है अगर हम इसको फर्दर उसको जाएं तो हम नेल्सन ने जो है अभी हंगरी से जो है वो नॉर्वे मूव किया वर्क परमिट पे सो अगर जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी होगी कि मैं इससे पूछूंगा कि अगर आप यूरोप में ऑलरेडी रहते हैं अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि यार अगर आप हंगरी आ जाते हैं तो हंगरी से आप दूसरी कंट्रीज़ में कैसे यूरोप में मूव हो सकते हैं नॉर्वे की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है उनकी जो करेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग है नॉर्वेजियन करोना उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है आप सबको ऑलरेडी आपने पता होगा इस बारे में सो उस बारे में जो वीडियो इसका पार्ट 2 इसके जो कंटिन्यू डिस्कशन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें इट विल अप्रिशिएट मी थैंक यू नेल्सन वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया और अपना नॉलेज शेयर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और दुनिया भर में जो है वो एक नॉलेज जो है वो उसका गैप है उसकी गैप ये है कि जो नॉलेज देने वाले हैं वो उस कंट्री में नहीं होते या उनका एक्सपीरियंस नहीं होता और वो नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं विदाउट बीइंग देयर तो ये वहाँ पे उन्होंने रहा वर्क परमिट भी खुद मैनेज किया अप्लाई भी किए एम्बेसीज भी खुद किए तो देन ही दिस सक्सेस इज उसने उन्होंने हासिल की सो थैंक यू सो मच नेल्सन एंड सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो होप यू लाइक द वीडियो टेक केयर